गुरुजी हैं जो मतलब दहेज विवाह कुरीतियाँ सभी से हमें दूर रहने के लिए कह रहे हैं और हमारे यहाँ कोई भी दुखी नहीं है, सब सुखी हैं हमारे यहाँ आके। तो हमारे गुरुजी के इसी उद्देश्य की वजह से हम यहाँ पर बहुत हमें सुनना है भगत जी सर जी। तो हम भी बहुत नशा करते थे, आधा किलो मांस खा जाते थे, 1-2 बाटल शराब पी जाते थे, 2-2 4-4 10-10 चलम गांजा पी जाते थे, बहुत नशा करते थे और बहुत भ्रमित भी रहते। एक तो कहा है कि कुछ दिनों हमने एक परमात्मा की दया से, वो मालिक की दया ही रही पहले से, कुछ कविताएं भी करी हैं और आकाशवाणी में 17 वर्ष सरकार से पैसा लिया जबलपुर में और उसके आधार पर लोग भजन गाते रहे और रामायण भी पढ़ते थे। लेकिन इस दास को कुछ भ्रम बने रहते थे, शंकाएं बनी रहती थी और सर जी वो शंकाएं, जैसे जब हम भजन गाते थे तो एक भजन याद आता कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भीनी रे भीनी। इसमें बहुत बड़ी शंका बनती थी हमको कि ऐसा कौन इस जगत में, इस पृथ्वी के अंदर रहा जिसने इस शरीर को ज्यों का त्यों धर दिया और भिन्न भिन्न करके बता दिया लोगों के ज्ञान के आधार पे, सारी चीज़ों के आधार पे। अच्छा, दूसरी बात, रामायण जब हम पढ़ें तो वे एक चौपाई याद थी कि तप बल विष्णु पालन करता, तप बल शंकर संहार करता, तप बल ब्रह्मा सृष्टि रचता। तो हमको ये शंकाएं बनी रहती थी। अब दुख दर्द दूर हुए इनकी शरण में आने से। अजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले दास तो इतना नशा करता था कि सुबह से शाम कभी नशे को छोड़ता था नहीं था और दास के पैर में आए। जैसा कि देखिए, इन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी की किडनी खराब है, मतलब डायलिसिस होता है, तो आपका तो लीवर सही हो गया, क्या उनकी किडनी सही हो सकती है? क्या हो सकती है, क्यों नहीं? कैसे हो सकती है? जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और मर्यादा में रह के भक्ति 4 महीने मात्र, ज़्यादा नहीं 4 महीने मर्यादा में रह के भक्ति करें तो उनकी बिल्कुल किडनी सही हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े संत हैं वो, उनके इतने बड़े बड़े एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, मतलब जिनके नाम चलते हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ जाएं। वो कैसी आप बात कर रहे हैं? आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से इतने इंटरव्यू आते हैं, जो भगत भाई हैं वो बताते हैं कि कैसी वो तो उनकी किडनी है कैंसर शरीर सी, जहाँ से कैंसर फूट गया, खून बह रहा, वो भी ठीक हो रहे हैं। तो उनकी किडनी क्या, किडनी तो वैसे ही सही हो जाएगी अगर भक्ति करेंगे। क्या कहना चाहते हैं प्रेमानंद जी से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और मर्यादा में रह के भक्ति करें, उनके रोग ठीक कराएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम आए हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जो ये सैलाब आया हुआ है सतलोक आश्रम बैतूल में, तो ये किस कारण से प्रभावित हो रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप ट्विटर देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, ये कहीं ना कहीं एक अध्यात्म की लड़ाई सी छेड़ के रखते हैं कि ये संत ऐसा बता रहे हैं, ये संत ऐसा बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं जो उनकी दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी दासी है। कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर से आई हूँ मैं। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, हमारे गुरुजी विश्व में एकमात्र ऐसे ही गुरुजी हैं जो मतलब दहेज विवाह कुरीतियाँ सभी से हमें दूर रहने के लिए कह रहे हैं और हमारे यहाँ कोई भी दुखी नहीं है, सब सुखी हैं हमारे यहाँ आके। तो हमारे गुरुजी के इसी उद्देश्य की वजह से हम यहाँ पर बहुत हमें अच्छा जी। तो कौन कौन से दुख दूर होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से? हमने भी देखा है कि लोग बड़ा दावा करते हैं कि ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ, हमारे यहाँ बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, किसी के यहाँ कोई चोरी हो जाती है, चोरी होने का डर नहीं, और भी बहुत सारे जितने भी प्रकार के दुख हैं हमारे यहाँ सभी दूर होते हैं। और हमने अपने साक्षात देखे भी हमारे यहाँ के लोगों को कि हमारे यहाँ की बीमारियाँ भी ठीक हुई हैं भगत मतियों की। देखिए, आज का जो समाज है पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, है ना, और उनकी लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसका क्या कारण है? लोग इतने ज़्यादा क्यों अट्रैक्टिव हो रहे हैं और उनसे क्यों जुड़ रहे हैं?
देखिए, हमारे गुरुजी के ऊपर जो भी लांछन लगाए हैं वो सब तो झूठे हैं और उनका ये सभी को प्रमाण दे रहे हैं हमारे गुरुजी। तो उस वजह से सभी को वो आकर्षित कर रहे हैं कि वो प्रमाण देके, क्योंकि अन्य गुरु तो प्रमाण देते ही नहीं हैं। हमारे गुरुजी सारे ग्रंथों से प्रमाण देके सारी चीज़ें बताते हैं कि कहाँ कुरीतियाँ हैं, पंडित हमें कहाँ पर, पंडित जी लोग कहाँ पर हमें भड़का रहे हैं, कहाँ हमें मतलब कुरीतियाँ बता रहे हैं हमारे समाज से। तो वो सभी दूर करते हैं प्रमाण के साथ, तो सभी को वो चीज़ आकर्षित कर रही है। और सबसे उनका सबसे अच्छा नारा ये है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमें सभी जातियों से एक समान व्यवहार करना चाहिए क्योंकि सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं। जी। और भी यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम सतलोक आश्रम बैतूल में होने वाले हैं? हमारे यहाँ कवि निर्माण जी का, कवि साहिब जी का निर्माण दिवस हो रहा है और हमारे अभी आगे 16, 17, 18 तारीख को होंगे गुरुजी का, मतलब उनको बोध दिवस होगा उनका, और आगे और भी होंगे समागम, मार्च में भी होने वाले हैं समागम। तो हमारे यहाँ हर 2 महीने के अंदर में समागम होते हैं। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी दास। कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर से आए हैं। क्या करती हैं आप? मैं अभी बीकॉम 3rd ईयर पढ़ाई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन की। जी। जैसा कि खुशीदासी ने बताया कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं सुखी होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। और भी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर हल्कीदास। हमने सुना है कि रामपाल जी से जुड़ने से बीमारियां दूर होती हैं। बीमारियां तो डॉक्टर के इलाज करवाने से ठीक होती है कि संत की शरण में जाने से ठीक होती है? भगत जी, वो परमात्मा की भक्ति से बीमारियां दूर होती हैं। जो गुरुजी दीक्षा देते हैं, मंत्र जाप देते हैं, उसके भक्ति करने से अपने सब दुख दर्द खत्म होते हैं। जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी भक्ति करने से दुख दर्द दूर होते हैं। दुख दर्द तो डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल में जाने से दूर होते हैं और ये बता रहे हैं कि संत की शरण में जाने से दूर होते हैं। साहिब जय बंधु जी। सर जी, दुख दूर परमात्मा की शरण में आने से भी होते हैं और उनकी दया से गोलियों से भी होता है, डॉक्टरों के द्वारा भी होता है, परमात्मा की रजा उनके ऊपर भी होती है। और उन्हीं के आधार से डॉक्टर भी परमात्मा के नाम के आधार से जब उनका पैगाम नहीं चलता है तो फिर बाद में परमात्मा का नाम लेके कि आप मालिक रजा करेंगे, उसी के आधार पे इलाज करते हैं। फिर कितना बड़ा से बड़ा दुख हो गए फिर वो परमात्मा की दया से वो ठीक हो जाता है। वे जो विज्ञान के डॉक्टर हैं और अंग्रेजी वाले डॉक्टर हैं, वे भी परमात्मा को आखिरी में परमात्मा की शरण लेते हैं। और अब कहते हम लोगों की बीती सुनना है भगत जी सर जी, तो हम भी बहुत नशा करते थे, आधा किलो मांस खा जाते थे, 1-2 बाटल शराब पी जाते थे, 2-2, 4-4, 10-10 चलम गांजा पी जाते थे, बहुत नशा करते थे और बहुत भ्रमित भी रहते। एक तो कहा है कि कुछ दिनों हमने एक परमात्मा की दया से, वो मालिक की दया ही रही पहले से, कुछ कविताएं भी करी हैं और आकाशवाणी में 17 वर्ष सरकार से पैसा लिया जबलपुर में और उसके आधार पर लोग भजन गाते रहे और रामायण भी पढ़ते थे। लेकिन इस दास को कुछ भ्रम बने रहते थे, शंखाएँ बनी रहती थी। और सर जी वो शंखाएँ, जैसे जब हम भजन गाते थे तो एक भजन आता था कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भीनी रे भीनी। इसमें बहुत बड़ी शंका बनती थी हमको कि ऐसा कौन इस जगत में, इस पृथ्वी के अंदर रहा जिसने इस शरीर को ज्यों का त्यों धर दिया और भिन्न भिन्न करके बता दिया लोगों के ज्ञान के आधार पे, सारी चीज़ों के आधार पे। अच्छा, दूसरी बात, रामायण जब हम पढ़ें तो वे एक चौपाई आती कि तप बल विष्णु पालन करता, तप बल शंकर संहार करता, तप बल ब्रह्मा सृष्टि रचता। तो हमको ये शंखाएँ बनी रहती थी। अब जब कुछ दिन के बाद में हमको पता लगा, एक भगत हैं अपने आसपास में 2-4-10 किलोमीटर के अंतर्गत, वे रिश्तेदार हैं, उनने बताया कि भैया बरबाला में बहुत महान संत परमात्मा के रूप में आए हैं, ना हो तो आप भी कविताएं और कुल ज्ञान जानते हैं तो आप चलें और उनसे नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवावें। तो सर जी हमने भी जब हमारे चले तो रास्ता में भी कहते जाते थे, लेकिन हमने कि सुनो, हमको ज़्यादा न सताओ, हम जानते हैं ये चीज़ें बहुत सी हमने पढ़ी हैं, रामायण भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, कुछ वेदों पढ़े, पुराण पढ़े हैं, तो सबका हमका थोड़ी थोड़ी निचोड़ है। तो कविताएँ भी करते हम
तो थोड़ा थोड़ा निचोड़ रहे। हमारा दिमाग भी घूमता रहता है, कहीं कुछ चीज़ ढूंढना, कुछ कविताएं करना, कुछ कोई संशय, लेकिन संशय दूर रहते, संशय हमारे बने रहते। कहूँ क्या चीज़ बड़ी है तो इससे बड़ा कौन है, इससे कैसा है। तो जाके जब हम परमात्मा की शरण में बरवाला गए और मालिक की जब शरण में गए तो बेस जितने हमारे संशय थे वे समाप्त हो गए जी सर। तो क्या आपके भी दुख दर्द दूर हुए उनकी शरण में जाने से? हाँ जी, हमारे जो संशय नशा के प्रकार में भी बने थे, लेकिन वे नशा भी परमात्मा की शरण में श्री रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए से वे नशाएं, वे इच्छाएं समाप्त हो गई जी। जैसा कि इनके भी दुख दर्द हुए दूर, और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं, जबकि आज तो दुख दर्द दूर डॉक्टरों के पास जाने से हो रहे हैं, लेकिन इनने एक अचंभा सा बता दिया कि संत की शरण में जाने से दर्द दूर हो रहे हैं। तो ये आप मान रहे हैं कि दुख दर्द दूर संत जी की शरण में आने से हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर मना करता है तब आदमी यही कहता है आखिर में अब तो भगवान ही जाने। तो फिर जब भगवान ही जानेगा तो भगवान के पास पहले ही से आ जाएंगे, तो फिर क्यों जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ जी जी। तो और भी जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं ताकि वो भी सुखी हो जाएं? और भी जो दुखी हैं, जो भी भक्त जन हैं, जो भी भाई बहन हैं, तो पहले तो वो क्या है डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वैसे नहीं। और उसके बाद भी भगवान पे विश्वास करना चाहिए, और उसके बाद में एक बार यहाँ पे आके देखना चाहिए। अगर उनको कुछ लाभ मिलता है, 4 महीने का यहाँ पे प्रोसेस रहता है मेरे गुरुजी का, हमारे का, तो उसके बाद में अगर उनको नहीं मिलता है तो ऐसी कोई दवा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आके पहले देखे, उसके बाद में समझे, बात अगर सही है तो ठीक है, लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई उनकी मर्जी है। तो आपके भी कोई दुख दर्द दूर हुए इनकी शरण में आने से? वैसे परमात्मा की दया से मुझे ऐसे कोई दुख दर्द नहीं था पहले से ही। हम तो शास्त्रों को भक्ति विधि समझ कर यहाँ पे जो वातावरण है इसका यहाँ पे है, जो वो अच्छा लगा, इसके लिए मैं इसमें आया हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र राजपूत है, मैं शिवपुरी से हूँ जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि दुख दर्द दूर हो रहे हैं संत की शरण में आने से, और भी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी जानते हैं क्या दुख दर्द इनके भी दूर हुए। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय दास भगत जी। आपके भी कोई दुख दर्द दूर हुए इनकी शरण में आने से? अजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले दास तो इतना नशा करता था कि सुबह से शाम कभी नशे को छोड़ता नहीं था, और दास के पैर में एक घाव लग गया था भगत जी, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका पैर कटेगा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद दास का वो दर्द भगवान ने ऐसी दया करी कि जो 1 साल में ठीक नहीं हुआ वो 1 हफ्ते में ठीक हुआ। जी। तो ये सब कैसे मतलब पॉसिबल हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी हैं वो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, और शास्त्र अनुकूल भक्ति से हमें लाभ मिलता है। जी देखिए, जैसा कि आपने देखा कि शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जो भी जिनसे भी हमने बात करी कहीं ना कहीं ये मानव के भेष में और दानव थे, मांस खाते थे, कोई शराब पीता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, मतलब व्यसनों से घिरे हुए थे। ये चीज़ तो अच्छी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिनसे इनके व्यसन दूर हो रहे हैं और इनके दुख दूर हो रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर एक व्यक्ति बताए तो हम उस चीज़ पे मतलब विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अनेकों लोग बता रहे हैं कि हमारे ये दुख दूर हो गए, हमारे ये दुख दूर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने पर मजबूर कर रही हैं ये बातें। तो और भी जो लोग दुखी थे, आप भी क्या दुखी थे क्या? नहीं, अभी तो मैं 2 महीना हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुए जुड़े। अच्छा, आप अभी 2 महीने से इनसे जुड़े हैं, तो आप ऐसे कैसे जुड़ गए? आपको ऐसा क्या लग गया? ज्ञान गंगा पुस्तक है ना, वो एक भाई ने दी थी जो जुड़ा था पहले से, उसको पढ़ा तो मैं अभी 2 महीना हुआ जुड़ा हूँ। तो ज्ञान गंगा में ऐसा क्या लिखा है जो आप इनकी शरण में आ गई? भाई पहले ये जानते थे अपन कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, परंतु ज्ञान गंगा पढ़े से पता चला कि ये भी मतलब लय हो जाते हैं, और इनके माता पिता भी हैं, तो उससे फिर मैं जुड़ा हूँ जी। तो किन के माता पिता हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश के। ये किसने बता दिया आप? ज्ञान गंगा पुस्तक से उससे जानकारी मिली। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रभावित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, तो ऐसे और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनसे जानते हैं आप लोग कैसे प्रभावित हो गए। जी सर, क्या नाम है सर आपका? नवल सिंह जाटव। कहाँ से हैं सर आप? शिवपुरी से। आप कैसे प्रभावित हो गए? संत जी तो जेल में हैं और उन्होंने बताया कि हमको ये देखने को मिल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या देखने को मिल गया जो आप इनसे जुड़ गए? मेरे बड़े भाई थे तो वो बहुत नशा करते थे,
मैं बाहर रहता था, मेरे बड़े भाई नशा करते थे, तो किसी ने उनको एक बुक दी ज्ञान गंगा, उसको उन्होंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद उनको ज्ञान हुआ परमात्मा का कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद ये नशा कैसी भी नशा हो या कैसी भी बीमारी हो वो दुख दूर हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे मेरे पेट में लीवर में दिक्कत थी, तो मेरे भाई ने कहा कि तू भी ऐसा कर, अपने परमात्मा के शरण ले ले तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो मैंने भी बहुत दवाई खाई, मैंने इंदौर इलाज कराया, मैंने ग्वालियर इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा था। तो मेरे भैया के कहने पर मैंने अपना नाम लिया परमात्मा से और मर्यादा में रह के भक्ति करी, तो मेरा दुख था वो दूर हो गया। तो आपको कौन सा दुख था? मेरे लीवर में इन्फेक्शन था, 4-5 साल हो गए थे, लेकिन मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था। मैंने 4-5 जगह इलाज करा लिया, शिवपुरी गया, कोलारस कराया, ग्वालियर कराया, इंदौर अरविंदो जैसी हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने जब परमात्मा के शरण में गया तो परमात्मा से मैंने प्रार्थना करी, मालिक मेरा इतना मुझे दुख है तो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, बहुत जगह इलाज करा लिया, तो मालिक परमात्मा का आदेश आया कि बेटा मर्यादा में रह के भक्ति करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। तो मैंने भक्ति करना शुरू करा, तो मेरा मर्यादा में रहने के बाद मेरा जो दुख था वो बिल्कुल सही हो गया। मैं तो एक दवाई नहीं खाता हूँ। आज आप देख रहे हैं शहर में सरकारी हॉस्पिटल से लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, सभी भरे पड़े हैं, दुखी हैं, और जबकि सब भक्ति भी कर रहे हैं। तो क्या वो भक्ति सही नहीं कर रहे हैं या उनको सुख नहीं मिल रहे हैं? क्या कैसा इसका क्या कारण है? ये अंधभक्ति कर रहे हैं, ये क्या पाखंडवाद में दबे हुए हैं, ये पाखंडी बाबाओं के बात से भक्ति कर रहे हैं, उनको सही नाम नहीं मिल पा रहा है। तो परमात्मा से मैं सबसे यही कहूँगा कि मालिक के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान चलाया जा रहा है उसमें लाजवाब कैसी भी बीमारी हो वो बिल्कुल दूर हो जाती है। जैसे कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो रही है आज। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी, हमने ये भी सुना है बहुत सारे संत हैं, लेकिन किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ये जब संत ही की ऐसी दुर्गति हो रही है तो फिर जनता कहाँ जाए? उन्हें सही भक्ति का ज्ञान ही नहीं है ना। उन्हें जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र अनुसार नहीं कर रहे हैं। अगर शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो उनको ना कैंसर होगा ना कुछ होगा। जहाँ शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। तो ये जनता कैसे इस चीज़ का निर्णय करे कि वो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं? देखो सर, पहले तो आपने जैसे बोला कि संत हैं वो भी दुखी हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। पहले तो उनकी सही भक्ति विधि नहीं है। जैसे कि अभी वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी किडनी में किडनी की बीमारी है, तो उनको भी अभी हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी उनको भी बताया है, वीडियो के माध्यम से उनको बोला था आप हमारे गुरुजी की उसमें एक बार सच भक्ति करके देखो। अच्छा, हमने जैसा कि आपने बताया प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो चैलेंज के साथ कह रहा था कि प्रेमानंद जी संत रामपाल जी का अनुयायी था शायद वो, और वो कह रहा था कि प्रेमानंद जी आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाओ, आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। और उसने ये भी बोला था कि अगर आपकी किडनी ठीक नहीं होगी तो मैं आपको डोनेट कर दूंगा किडनी। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, उन्होंने क्या है वो अपनी भक्ति का वो विश्वास करके बोला था गुरुजी पे, तो उन्होंने वही हम बात कर रहे हैं जो उनको बोला है। उन्होंने बोला था विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी हो जो मेरी किडनी ठीक कर सके तो मैं उसका भगत बन जाऊंगा, या मतलब गुलाम बन जाऊंगा। तो प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा पूरा विश्व को दिया था। तो गुरुजी की तरफ से एक भगत भाई है, उन्होंने बोला मैं अपनी किडनी खुद दे दूंगा अगर आपकी ठीक नहीं होती है। तो आप इस भक्ति को एक बार 4 महीने तक करके देख लीजिए। और प्रेमानंद जी महाराज वो इस बात से खुद दुखी है। और रही बात जो है कि आपने अभी बोला था कि आप कैसे प्रभावित हुए, आपने यही बोला था ना, तो हम लोग प्रभावित होने का इसमें हम लोग क्या हर व्यक्ति को प्रभावित होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो गुरुजी के हमें पहले आए थे जब नाम लिया था तो उसके मुख्य उद्देश्य पढ़ा था हमने। तो मुख्य उद्देश्य है जैसे भ्रष्टाचार खत्म करना, दहेज मुक्त विवाह करना और चोरी ठगी करना। तो ये सब एक समाज के लिए बहुत सारा बोझ था, कष्ट भारी था। पहले हम लोग ये सोचते थे, कभी चोरी कर लेते थे फिर सोचते थे बाद में कि इसका पता नहीं क्या होगा, हम पकड़े जाएंगे तो उसका तो यहीं पे मिलेगा, उसके बाद में क्या पाप मिलेगा, ऐसा मन में हर व्यक्ति को डाउट होता है। तो इसीलिए वही कारण से हम लोग पहले यहाँ पे आए, तो इनकी व्यवस्था देखी, फिर यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कैसे। तो मैं तो इसी बात से प्रभावित हुआ हूँ कि यहाँ पे रहन सहन, भक्तों का भाव और जो भी यहाँ पे है, मतलब एक तरफ से अलग ही दुनिया है। जैसा कि देखिए इन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी की किडनी खराब है, मतलब डायलिसिस होता है।
तो आपका तो लीवर सही हो गया, क्या उनकी किडनी सही हो सकती है क्या? हो सकती है, क्यों नहीं? कैसे हो सकती है? जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और मर्यादा में रह के भक्ति 4 महीने मात्र, ज़्यादा नहीं 4 महीने मर्यादा में रह के भक्ति करें तो उनकी बिल्कुल किडनी सही हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े संत हैं वो, उनके इतने बड़े बड़े एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, मतलब जिनके नाम चलते हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ जाएं, वो कैसी आप बात कर रहे हैं? आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से इतने इंटरव्यू आते हैं, जो भगत भाई हैं वो बताते हैं कि कैसी कैसी, वो तो उनकी किडनी है कैंसर शरीर सी, जहाँ से कैंसर फूट गया, खून बह रहा है, वो भी ठीक हो रहे हैं। तो उनकी किडनी क्या, किडनी तो वैसे ही सही हो जाएगी अगर भक्ति करेंगे। क्या कहना चाहते हैं प्रेमानंद जी से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और मर्यादा में रह के भक्ति करें, उनके रोग ठीक कराएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।